सुंदर वन जंगल में सीनू चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। सीनू एक गरीब चिड़िया थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी दूसरे जंगल के एक बंटी कबूतर से कर दी थी। सीनू विदा होकर अपनी आंखों में सपने सजाए ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तो सब ठीक ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद सीनू के ससुराल वालों ने दहेज की डिमांड करना शुरू कर दिया। अरे सीनू, तू जाकर अपने मायके से कुछ पैसे लेकर आ ताकि मेरा बेटा कोई अच्छा सा बिजनेस कर सके। माँ जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब हैं। वो इतने पैसे कहाँ से देंगे? मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू अपने मायके जा और पैसे लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप आपकी डिमांड को पूरा कर सकेंगे। अरे हाँ हाँ, पर एक बात तू कान खोल कर सुन ले। अगर तू पैसे लेकर नहीं आई तो वहीं रह जाना, यहाँ आने की सोचना भी मत। मेरा बेटा जवान है, मैं उसकी शादी दूसरी खूबसूरत और अमीर चिड़िया देखकर उसके साथ कर दूंगी। मजबूरी में सीनू अपने मायके चली जाती है, लेकिन अपने माँ बाप की हालत देखकर सीनू को तरस आता है और वह उनसे कुछ कहती नहीं है। एक दिन सीनू को उल्टी होने लगती है। क्या हुआ सीनू बेटा, तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि तू माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर सीनू चिंतित हो जाती है और अगले ही दिन वह अपनी ससुराल जाती है। अरे आ बहू आ, तू आ गई। मुझे तो विश्वास था कि तू पैसे लेकर जरूर आएगी। आ ले मिठाई खा। मैं कल ही बंटी से कहकर उसका दूसरा बिजनेस शुरू करवा दूंगी। बिना कुछ कहे सीनू रोने लगती है। नहीं माँ जी नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, बल्कि उनकी हालत देखकर मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई। अरे तो फिर यहाँ क्या लेने आई है? चल निकल यहाँ से। अब मैं अपने बेटे की शादी किसी पैसे वाली चिड़िया से कर दूंगी। ऐसा कहकर सीनू की सास मुन्नी कबूतरी उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। सीनू रोते रोते अपने मायके चली जाती है और समय आने पर एक खूबसूरत सा अंडा देती है और कुछ ही दिनों में उस अंडे से एक प्यारी सी टूनी चिड़िया निकलती है। अब सीनू दूसरों के घर में काम करके अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने लगती है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब सीनू की बेटी टूनी स्कूल से घर आती है। माँ, ये देखो मेरे जूते फट चुके हैं। मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। आप मुझे नए जूते ला कर दो, तभी मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी, लेकिन कुछ दिन रुक जा। जैसे ही मुझे महीने के पैसे मिलेंगे, मैं तेरे लिए नए जूते ला दूंगी। ठीक है माँ, मैं 3 दिनों तक इंतजार कर लूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे नए जूते नहीं लाई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। 3 दिनों के बाद सीनू जब टूनी के लिए नए जूते लाती है तो टूनी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, ये जूते तो बहुत सुंदर हैं। मैं अभी अपनी सहेलियों को दिखा कर आती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। टूनी अब बड़ी हो जाती है। सीनू को अब टूनी की शादी की चिंता सताने लगती है। अब टूनी शादी के लायक हो गई है। अब मुझे कोई अच्छा चिड़ा देखकर टूनी की शादी कर देनी होगी। ऐसे में एक दिन टूनी अपनी माँ भूरी से आकर उसे बताती है। माँ, दूसरे जंगल में काम करने वाले एक कालू कौवे से मैं प्यार करती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं उसे लाकर तुमसे मिला दूँ। ठीक है बेटी, तेरी जैसी मर्जी। अगर तू उस कौवे के साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। फिर एक दिन टूनी उस कालू कौवे को लाकर
अपनी माँ सीनू से मिलवाती है। फिर एक दिन टूनी और कालू की शादी हो जाती है। फिर एक दिन टूनी जब अपने पति कालू के साथ बगीचे में घूम रही थी तो पेड़ की एक टहनी आकर टूनी के ऊपर गिर जाती है, जिससे टूनी की आंखों की रोशनी चली जाती है। टूनी की माँ जब यह सुनती है कि सीनू की आंखों की रोशनी चली गई तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर, मेरी आंखें मेरी बेटी को लगा दीजिए। मेरा तो बुढ़ापा आ गया है। मैंने बहुत दुनिया देख ली, लेकिन मेरी बेटी की तो अभी पूरी जिंदगी बाकी है। मैं अपनी बेटी को अंधा होता हुआ नहीं देख सकती। इस तरह सीनू अपनी दोनों आंखें अपनी बेटी टूनी को दे देती है। और कुछ दिनों के बाद जब टूनी ठीक हो जाती है, माँ, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। इस तरह टूनी अपनी माँ सीनू चिड़िया को अपने साथ ससुराल लेके चली जाती है और वहाँ सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंपकवन जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी सुंदरी कौवी और 2 बच्चियों के साथ रहता था। कालू कौआ पेशे से एक मजदूर था। वह उसी से पैसे कमाकर अपने घर का खर्च चलाया करता था। और सुंदरी बहुत ही समझदार कौवी थी। वह जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा कर लेती थी। रात में अचानक बारिश का शोर सुन के कालू कौआ की आँख खुल जाती है। अरे सुंदरी, अचानक से इतनी तेज बारिश हो रही है। हाँ कालू जी, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, मेरी तो अचानक से आँख खुल गई। लेकिन कालू जी, मौसम विज्ञान ने तो कहा था बारिश तो अगले हफ्ते होने वाली है ना। हाँ हाँ, इंद्र देवता ने जंगल में आकर सभी पक्षियों को कहा था कि बारिश कब करनी है। अरे सुंदरी, बारिश का मौसम है, ये तो कभी भी हो सकती है। कोई नहीं, सुबह तक रुक जाएगी। फिर वे दोनों अंदर आकर सो जाते हैं। पर जब सुबह में उठते हैं तो बारिश और भी तेज हो रही होती है। हे भगवान, बारिश तो और भी तेज हो गई है। अगर ये हमारी बात मान लेते तो कल जाकर सामान ले आते। अरे सुंदरी, तुम समझती क्यों नहीं हो? इतनी तेज बारिश हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कोई पक्षी दुकान ही ना खोले। कालू जी, जरा आप बाहर तो जाकर देखो, शायद कोई न कोई दुकान खुली हो। थोड़ा सा आटा चावल जाकर ले आओ। घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। हाँ हाँ सुंदरी रानी, मैं भी यही सोच रहा था कि कोई दुकान खुली होगी तो मैं राशन ले आऊंगा, लेकिन आज की तो मेरी मजदूरी भी गई। दोनों बच्चे तो बहुत खुश थे क्योंकि आज बारिश की वजह से उनके स्कूल की छुट्टी हो गई थी और वो दोनों बाहर डाल पर जाकर बारिश में भीग रहे थे। अरे जग्गू, ओ जग्गू, तुम दोनों को मना किया था ना कि बाहर बारिश में भीगने मत जाओ। फिर भी तुम दोनों बाहर बारिश में भीग रहे हो। चलो अंदर आओ जल्दी। बहुत तेज बारिश हो रही है, लगता है 1-2 दिन नहीं रुकेगी। अगर कहीं तुम दोनों बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे माँ, कितने दिनों बाद तो बारिश हो रही है, नहाने दो ना, फिर थोड़ी देर में अंदर आ जाएंगे। बस माँ, थोड़ी देर और। दोनों बच्चे सुंदरी कौवी की एक नहीं सुनते और बारिश में भीगने लगते हैं। उधर कालू कौआ छाता लिए बारिश में कई दुकानों पर जाता है, पर इस मूसलाधार बारिश में किसी पक्षी ने दुकान नहीं खोली थी। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है। इस हफ्ते लगातार बारिश होने की संभावना है, इसीलिए जंगल के सरदार का हुक्म है कि सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में रहें। और ये सुनकर कालू कौआ खाली हाथ वापस घर आ जाता है। काश मैं कल ही सामान ले आता। सुंदरी,
थोड़ा सोच समझ कर खर्च कर लो। अरे कालू जी, कितना कर लूं? तुम खुद सोच कर देखो, अब तो बस बारिश रुक जाए। अरे सुंदरी, तुमने सुना नहीं? बाहर अनाउंसमेंट हो रही थी, पूरे हफ्ते बारिश होगी। सभी पक्षियों को जंगल में रहने के लिए सचेत किया गया है। दोनों बच्चों को बाहर भीगने के कारण सर्दी और खांसी हो गई थी। मना किया था ना तुम दोनों को बाहर भीगने से। अब हो गया ना बुखार। बाहर बहुत पानी भरा हुआ है और आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। घर में दूध नहीं है, लेकिन इन दोनों को काढ़ा बना कर देती हूँ, शायद कुछ आराम करे। सुंदरी जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए काढ़ा बना कर लाती है। काढ़ा पीने से तकलीफ कम तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा राहत जरूर मिल जाती है। इधर कालू कौआ को गुस्सा आ रहा था कि उसने सुंदरी कौवी की बात क्यों नहीं मानी। अब तो कालू की छत भी टपकने लगी थी। बरसात का पानी कालू के घर में भर रहा था। इधर बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है और घर में राशन भी नहीं है। अगर मैं काम पर नहीं गया तो काम कैसे चलेगा? कालू के घर के पास केले के बड़े बड़े पेड़ थे। अरे, केले के पत्ते तो बहुत बड़े बड़े हैं। क्यों ना हम इन पत्तों से अपने घर की छत को ढक दें, तो बरसात का पानी भी अंदर नहीं आएगा। ऐसा सोचकर कालू केले के पत्ते से अपनी घर की छत को ढक देता है। इस तरह बरसात का पानी अंदर आना बंद हो जाता है और वो लोग एक कोने में बैठे थे। घर में राशन नहीं है, मुझे फिक्र हो रही है। मैं बच्चों को खाने के लिए क्या दूं? अरे सुंदरी, तुम फिक्र मत करो। आज की रात किसी तरह काट लो, मैं सुबह जरूर कुछ न कुछ इंतजाम करूंगा। इस तरह जब सब सुबह उठते हैं तो देखते हैं बादल छंट चुके थे और सूरज चमक रहा है। सबसे पहले कालू कौआ झट से राशन लाने के लिए बाहर निकल जाता है और सुंदरी फटाफट सबके लिए खाना बनाती है। सब खाना खाकर आराम से बैठे थे। तुम सच कहती हो सुंदरी, इस बरसात ने तो हमें सबक सिखा दिया है। अब से राशन खत्म होने से पहले ही मैं राशन घर पे लाकर रख दूंगा। इस मौसम का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब बारिश होने लगे। और इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।